हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नाउन से। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। फिर स्टार्ट किया था हमने प्रोनाउन से। ये टॉपिक भी हमारा कल कंप्लीट हो चुका है और आज हम इस वीडियो में जो भी इस टॉपिक में हमने पढ़ा है वो सारा आज रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखा था प्रोनाउन, कि प्रोनाउन क्या होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पर प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो कि नाउन की रिपीटिशन को रोकता है। एक टाइप से ऐसे भी कह सकते हो आप। जैसे उसने कहा राम इज ए हैंडसम बॉय, और आगे कहता राम इज माई स्टूडेंट। भाई राम है एक हैंडसम बॉय है और राम मेरा स्टूडेंट है। तो यहाँ पर भी राम, यहाँ पर दोबारा हम राम का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे ही का। भाई ही इज़ माई स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो ही है ये प्रोनाउन है और ये क्या कर रहा है, ये जो राम नाम का नाउन है ना, इसकी रिपीटिशन को रोक रहा है। तो मतलब कि नाउन की जगह पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये ही हो गया प्रोनाउन। उसी तरह एक एग्जाम्पल है, ए डॉग इज़ ए पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। तो इट क्या है, ये डॉग नाम के नाउन को रिपीट होने से रोक रहा है। तो यहाँ पर इट काम कर रहा है प्रोनाउन की तरह। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके। फिर हमने पढ़ा था काइंड ऑफ प्रोनाउन, मतलब कि प्रोनाउन कितने टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट था पर्सनल प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्तियों की बात करता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं, आई और वी, सेकंड में यू, और थर्ड में ही, शी, इट और दे। उसके बाद हमने ये टेबल पढ़ी थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। अगर ये टेबल याद होगी तो समझो बहुत कुछ समझ में आएगा इसके आगे जो भी हमने पढ़ा है। इसमें हमने क्या क्या देखा था, एक था सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर पोसेसिव एडजेक्टिव, फिर पोसेसिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, एडजेक्टिव केस माई, पोसेसिव प्रोनाउन केस माइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस माई सेल्फ। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, एडजेक्टिव केस आवर, पोसेसिव प्रोनाउन केस आवर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस आवर सेल्फ्स। यू का ऑब्जेक्टिव यू, पोसेसिव एडजेक्टिव यूअर, पोसेसिव प्रोनाउन यूअर्स, और जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो दोनों हो सकते हैं। उसके बाद था ही का ऑब्जेक्टिव हिम, एडजेक्टिव हिज, पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ। उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हर, और जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो हर्ष, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हरसेल्फ। इट का ऑब्जेक्टिव इट, एडजेक्टिव इट्स, इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ। और दे का ऑब्जेक्टिव देम, एडजेक्टिव देयर, पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है देमसेल्व्स। तो ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि वर्ब के हमेशा पहले आता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे उसने कहा दे स्कोल्डेड आई, भाई उन्होंने मेरे को डांटा। तो स्कोल्डेड क्या है, वर्ब। उससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए तो ठीक है, दे क्या अपने आप में एक सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन आई तो सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर इसका आएगा ऑब्जेक्टिव केस। मतलब कि मी, दे स्कोल्डेड मी, भाई उन्होंने मेरे को डांटा। तो ये कुछ एग्जाम्पल इसी टाइप से थे जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस को सही किया था। फिर एक था जैसे यू टोट मी और आई टोट यू। यहाँ पर टोट क्या है, वर्ब। अगर यू वर्ब से पहले आ गया तो ये काम करेगा सब्जेक्ट का, और अगर यू वर्ब के बाद आ गया तो ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। क्योंकि यू का जो सब्जेक्टिव केस है वो भी यू होता है और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यू होता है। तो हमें पता ऐसे लगेगा कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट की। अगर वर्ब से पहले आ गया तो सब्जेक्ट की तरह, और वर्ब के बाद आ गया तो ऑब्जेक्ट की तरह।
उसके बाद हमने इट का यूजेज पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट था सिंगुलर और नॉन लिविंग चीज़ के लिए। जैसे आई हैव ए पेन, इट इज़ ब्लू। भाई मेरे पास एक पेन है जो कि ब्लू है, तो यहाँ पर जो इट है वो पेन के लिए आया है, तो इसलिए इट का यूज़ सिंगुलर और नॉन लिविंग चीज़ के लिए भी करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा फॉर एनिमल, जैसे ही हैज़ ए कैट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और उसके पास एक कैट है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड यूज़ था मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉर अननोन स्मॉल बेबी या चाइल्ड, मतलब कि ऐसे छोटे बच्चे के लिए जिसको हम नहीं जानते। जैसे व्हेन ही सॉ द चाइल्ड इट वाज प्लेइंग, भाई जब उसने बच्चे को देखा तो वह खेल रहा था, तो इट यहाँ पर चाइल्ड के लिए आया है। और चाइल्ड का हमें नहीं पता बॉय है या गर्ल है या कौन है, तो मतलब अननोन है, तो इसके लिए यूज़ किया इट। फिर हमने पढ़ा था टाइम के लिए, सीज़न के लिए, वेदर के लिए, जैसे इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ विंटर, इट इज़ कोल्ड टुडे, इस टाइप से। सेकंड था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने पढ़ी 4 चीज़ें, आइदर, नाइदर, ईच और नन। आइदर मतलब कि दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब कि दो में से कोई नहीं। फिर ईच, ईच का यूज़ हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज़्यादा के लिए भी। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। उसके बाद था नन, इसका यूज़ हम दो से ज़्यादा के लिए करेंगे लेकिन नेगेटिव सेंस में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका कि इनके बाद जो नाउन है वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब और पोसेसिव एडजेक्टिव है वो सिंगुलर आएगा। जैसे कि एग्जांपल था आइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज स्टडिंग हेयर, तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट की बात हो रही है, तो आइदर तो हम 2 के लिए यूज़ करते थे, 5 के लिए यूज़ करेंगे ईच, तो ईच ऑफ द 5। उसके बाद उसने कहा स्टूडेंट्स, तो नाउन हमने पढ़ा था प्लूरल होना चाहिए और जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल इसी टाइप से थे। उसके बाद था जो ये सारे वर्ड हैं ये 2 तरह से काम करते हैं, एक प्रोनाउन का, एक एडजेक्टिव का। अगर इनके बाद ऑफ द आ जाए, जैसे ईच ऑफ द, नन ऑफ द, तो ये काम करेंगे प्रोनाउन का। लेकिन अगर इनके बाद नाउन आ जाए तो ये काम करेंगे एडजेक्टिव का। जैसे ईच बॉयज़ आर प्लेइंग, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, नाउन आ गया, तो यहाँ पर जो ईच है वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और जब भी एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इनके बाद नाउन और वर्ब दोनों चीज़ सिंगुलर आएंगी, तो यहाँ पर बॉयज़ आएगा और यहाँ पर आएगा इज। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें भी 4 चीज़ थी, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का यूज सिंगुलर, दैट का भी सिंगुलर के लिए, इनके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। दिस का यूज़ कोई चीज़ पास में है उसके लिए, और दैट का कोई चीज़ पास में नहीं है उसके लिए। उसी तरह दीज और दोज था, इसका यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए, इसका भी प्लूरल के लिए, और इनके बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। दीज मतलब कि कोई भी चीज़ पास में है, और दोज मतलब कि कोई भी चीज़ पास में नहीं है। जैसे इसमें एरर देखी थी, उसने कहा दीज आर माई बुक, तो यहाँ पर दीज आ गया, तो पहली बात तो हमें ये याद आना चाहिए भाई दीज आ गया तो ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल और नाउन भी प्लूरल, तो यहाँ पर वर्ब तो प्लूरल दे दी लेकिन जो नाउन है वो सिंगुलर दे दिया, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे बुक्स का। उसी तरह ये और एरर थे जो हमने वीडियो में देखे थे, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर इन वर्ड के बाद वर्ब आ जाए तो ये काम करेंगे प्रोनाउन का, और इनके बाद नाउन आ जाए तो ये काम करेंगे एडजेक्टिव का। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, तो क्या है, दिस के बाद इज, ये क्या है, एक वर्ब अपने आप में, तो यहाँ पर जो दिस है वो काम करेगा प्रोनाउन की तरह। लेकिन अगर इसके बाद आ जाए जैसे दिस पेन इज़ माइन, तो पेन क्या अपने आप में नाउन है, तो इससे पहले ये काम करेगा एडजेक्टिव का। तो 2 काम करते हैं, एक प्रोनाउन का और एक एडजेक्टिव का। अगर इनके बाद वर्ब आ जाए तो प्रोनाउन का, और इनके बाद नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव का। उसके बाद था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, यू के दोनों होते हैं यूर सेल्फ भी और यूर सेल्फ भी, ही का हिमसेल्फ,
शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ्स। हमने पढ़ा था सिंगुलर के लिए सेल्फ का यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। और इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम जब करेंगे जब कोई सब्जेक्ट काम करे और उसका असर उसी सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, तब यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, भाई मैंने खुद को हर्ट किया, तो काम किसने किया? मैंने, और उसका असर किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर, इसीलिए यहाँ पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। उसी तरह एग्जाम्पल थे। और जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब हमने देखी भी थी। और जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये कभी भी सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करते। मतलब कि कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर माई सेल्फ और हिम सेल्फ नहीं आएगा, माई सेल्फ की जगह आई आएगा और हिम सेल्फ की जगह ही आएगा। उसके बाद था इम्फाटिक प्रोनाउन। ये भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दिखने में ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो उन्हीं को कहा जाता है इम्फाटिक प्रोनाउन। लेकिन अगर वो वर्ब के बाद आते हैं तो उनको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ये एग्जाम्पल था, दे इंजॉयड देमसेल्व्स। तो ये जो देमसेल्व्स है ये वर्ब के बाद आया है तो इसको कहा गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन इसमें कहता है दे देमसेल्व्स कंप्लीटेड दिस वर्क। जो देमसेल्व्स है ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया तो इसी को कहा गया है इम्फाटिक प्रोनाउन। उसके बाद था इंडेफिनेट प्रोनाउन। कहता जब हमें किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नहीं पता तब हम यूज़ करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन से वर्ड थे? सम वन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। और इनके बाद जो आने वाली वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी। जैसे कि समबडी हैव स्टोलन माई वॉच, तो समबडी क्या अपने आप में इंडेफिनेट प्रोनाउन, और इसके बाद उसने दिया हैव, लेकिन हमने पढ़ा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए तो हैव नहीं, यहाँ पर आएगा हैज। इसी टाइप से कुछ एग्जाम्पल थे। फिर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक होता है वन और एक वंस। ये दोनों प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, ये सिंगुलर की तरह, ये प्लूरल की तरह। लेकिन जो एपोस्ट्रोफी एस वाला वंस है वो काम करेगा एडजेक्टिव की तरह। और अगर कोई भी सेंटेंस वन नाम के प्रोनाउन से स्टार्ट हो जाए तो उसमें आने वाला एडजेक्टिव हिज नहीं होगा, वो होगा वंस, वो भी एपोस्ट्रोफी एस वाला। इससे एरर बनती है, इसको आप याद रखना। उसके बाद था रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, हु, हुम, विच और हुज। एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको ये रूल ना भी याद होता हो तो आप एरर इजीली से फाइंड कर सकते हो। अगर वर्ब आ जाए तो उससे पहले हमेशा आएगा हु, और अगर सब्जेक्ट आ जाए तो उससे पहले आएगा हुम। जैसे पेपर में कैसे मिलेगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा। अभी बताओ यहाँ पर हु आएगा या हूँ। अब आगे देखो, अगर वर्ब आ गई तो लगा दो हु, और सब्जेक्ट आ गया तो लगा दो हूम। उसके बाद था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें भी वही थे हु, हुम, हुज, विच और वट। लेकिन जब भी इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है तभी इनको कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे विच इज़ योर पेन, व्हाट इज़ योर नेम, इस टाइप से, तब ये हो गए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनका यूज़ रिलेशन दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है तब हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें थे ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर 2 के लिए यूज़ करेंगे, वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे। जैसे राम एंड श्याम हेट ईच अदर, क्योंकि राम और श्याम 2 की बात हो रही है तो ईच अदर यूज़ किया। और दे ऑल गेव गिफ्ट टू वन अनदर, ज़्यादा की बात हो रही है तो वन अनदर यूज़ किया। ये 9 टाइप थे। उसके बाद हमने 2 फैक्ट कह लो या फिर पॉइंट देखे थे जो कि आपको याद रखने थे, कि कोई भी सेंटेंस इट से स्टार्ट हो जाए उसके बाद बी का कोई भी चेहरा आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर से, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा और जो आगे आने वाली वर्ब है वो भी इसी के अनुसार आएगी। ये एग्जाम्पल भी देखे थे। और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे लेट वी कम हेयर, तो
तो गलत माना जाएगा लेट अस, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव केस है और वी सब्जेक्टिव केस है। तो ये था हमारा प्रोनाउन टॉपिक, जिसको हमने पहले डिटेल में पढ़ा और आज एक क्विक रिवीजन ले लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट जो 6 से 12th क्लास के अंदर है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कोई भी स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी शेयर कर देना, उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।